सुप्रभात मित्रों, आपका एक बार पुनः इस शंकराचार्य कोचिंग सेंटर में मैं स्वागत करता हूं और इस नई श्रृंखला में आपका जुड़ाव बहुत अधिक हो। इस चीज़ को रोचक बनाने के लिए इस चीज़ को और अधिक से रोचकतापूर्ण इस प्रसंग को, इस सत्र को इस रोचकतापूर्ण ढंग से पढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। इसमें किसी भी प्रकार का निरसता नहीं रहेगा, सब रस से भरपूर है, क्योंकि कहा गया ना, रस ही है तो जीवन का सब कुछ है। क्योंकि रस का कई सारे तात्पर्य भी होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। रस का मतलब क्या होता है, तो देखिए, जब तक हम एक एक शब्दों को ध्यान पूर्वक समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखेंगे तो अभी एक ही क्षण मैंने एक शब्द बोला, रस। रस बोला तो रसो वैसे है, यानी कि रस क्या है? आनंद है। क्या है? आनंद है। और आनंद क्या है? ईश्वर है। यानी कि इसे हम एक तरीके से पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर को, कि जिसमें एक रोचकता भी हो और उसमें रस भी हो, रस के साथ साथ अलग अलग तर्क भी शामिल हो। और आज का जो सत्र हम लोग शुरू करने वाले हैं, यह सत्र रहेगा संज्ञा, यानी कि विकारी शब्दों पर रहेगा। जैसे शब्द के दो प्रकार होते हैं और प्रयोग के आधार पे शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पे? तो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द होते हैं। इन्हीं विकारी शब्दों के चार अलग उपभेद हो जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण अव्यय को जोड़ लेंगे, यानी क्रिया विशेषण भी एक प्रकार का अव्यय है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और संयोजक, ये है आपके चार अविकारी हो गए। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये है चार विकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन्हीं विकारी और अविकारी शब्दों को समझना है। उसके पहले भूमिका हम लोग तैयार करते हैं। अभी हमने कहा कि प्रयोग के आधार पे, अभी हमने कहा प्रयोग के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द होता है। अब विकार क्या होता है, अविकारी क्या होता है, या अविकार क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो देखेंगे इस शब्द में दो चीजें हैं, एक है विकार और प्लस ई, और इसमें है अ प्लस विकारी। विकार का तात्पर्य होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। यानी कि विकार का तात्पर्य परिवर्तन होता है। परिवर्तन जिसमें होता है, यानी ई का प्रत्यय मतलब वाला, यानी विकार जिसमें होता है, परिवर्तन जिसमें होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। जिसमें परिवर्तन होता है उसे विकारी कहते हैं। और अप्रत्यय उपसर्ग जुड़ता है, नकारात्मक भाव को प्रकट करता है, तो यह क्या हो गया? नहीं, यानी कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। कैसे नहीं परिवर्तन होता, इन सभी बातों को समझेंगे। यहीं से हमारी इस कक्षा संज्ञा की भूमिका तैयार होगी। इस भूमिका का तात्पर्य हमारा कहने का एक बस भाव है कि इस विकारी और अविकारी शब्दों को हम जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम संज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, तो पहले इसी शब्द की व्याख्या होनी चाहिए कि विकारी होता क्या है। तो आइए चलते हैं। अब देखिए, एक तत्व होता है विकारी। देखिए, विकारी और अविकारी में दो चीजें हैं, एक में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए, कोई कार्य स्वतः नहीं हो सकता है, किसी भी कार्य का हेतु होता है। कोई भी कार्य स्वतः ही नहीं हो सकता है, और स्वतः हो भी रहा तो कहीं ना कहीं उसमें आधार अथवा स्रोत जरूर होगा। कोई भी कार्य स्वतः नहीं होता है। स्वतः संचालित होने का तात्पर्य यह है कि अब देखेंगे स्वतः पवन चक्कियां होती हैं, जो क्या नाम देखेंगे, स्वतः चक्की कहा जाता है, स्वतः पवन चक्की। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ
देखा जाएगा तो स्वतः जो पवन चक्की होती है उसमें भी वायु का ही कहीं ना कहीं कारण होता है, वायु के कारण ही वह पवन चक्की चलती है। कुछ स्वतः क्रियाएं भी होती हैं जो कि 12th में आप लोग पढ़ेंगे, विज्ञान का विषय है, तो वहां पर स्वतः प्रक्रियाओं का नाम लिखा गया है। जैसे यदि ऊंची ढलान से किसी चीज को नीचे फेंका जा रहा है तो वह स्वतः प्रक्रिया हो गई। ऐसे रखा गया था, उसको ऐसे टच बस किया गया है तो स्वतः प्रक्रिया के अंतर्गत आ गया। परंतु उसमें भी तो देखिए, जो ढलान है वह कारण है कि वह चीज नीचे ही आ रही है। जैसे कोई से ऊपर आ गया है और अकस्मात नीचे आ गया, तो इसमें अकस्मात वह स्वतः नीचे नहीं आया, क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वह उसको खींच लाया है। और वही गुरुत्वाकर्षण का बल है, यदि कम लगे तो वह नहीं आएगा। क्यों? और कम क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो वह पिंड है, जो वह वस्तु है, जो वह उपादान कारक है, वह क्या होगा? खुद बल लगा रहा होगा। यानी कि कोई भी कार्य स्वतः नहीं होता है। उसी प्रकार से इसमें विकार है, यानी इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो आखिर क्यों परिवर्तन हो रहा है, या क्यों परिवर्तन न करके, कारण क्या है इस परिवर्तन का? इसमें परिवर्तन कर कौन रहा है, इसको भी तो समझना पड़ेगा। इसमें परिवर्तन कर कौन रहा है तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए, इसी में आते हैं आपके एक, देखिए विकार प्लस ये देखिए, तो विकार यानी कि विकार माने जिसमें परिवर्तन होता है, और अक प्रत्यय जब जोड़ेगा तो बनेगा शब्द विकारक। क्या बनेगा? विकारक। अब विकार मतलब क्या? अक माने वाला, यानी विकार प्लस अक, विकार प्लस अक। विकार मतलब परिवर्तन और अक का तात्पर्य है यहाँ पर वाला, अर्थात परिवर्तन करने वाला। यानी कि विकार यानी कि परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? विकारक के कारण। किसके कारण हो रहा है? विकारक के कारण हो रहा है। तो विकारक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, विकारक की बात करें तो पहला काल है, फिर उसके बाद काल वचन, काल वचन लिंग कारक वाच्य। ये आपके 5 विकारक हैं। क्या हैं? 5 विकारक हैं जो किसी भी शब्द में परिवर्तन करने के काम आते हैं। ठीक है, देखेंगे ये काल वचन लिंग कारक और वाच्य, ये 5 विकारक है। यदि इनके अनुसार कोई शब्द बदल जाता है तब उसे हम विकारी की श्रेणी में ग्रहण करेंगे, और इनके अनुसार यदि कोई शब्द नहीं परिवर्तित हो रहा है तब उसे हम अविकारी के अंतर्गत रखेंगे। विकारक अर्थात परिवर्तन करने वाला, विकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन हो रहा है, अविकारी यानी जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इतनी बात समझ में आई, 3 बातें। विकारी यानी जिसमें परिवर्तन हो रहा है, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, विकारक यानी जिसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, अथवा जो परिवर्तन करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? विकारक कहते हैं। एक एक शब्दों को देकर चलते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने शब्द लिखा है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ठीक है, अब देखेंगे राम पढ़ता है, या अब देखेंगे लड़का, लड़का पढ़ता है। फिर उसके बाद लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है। अब देखिए, लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, लड़कियां पढ़ती हैं। अब देखिए इसके पश्चात देखेंगे, मान लीजिए ये तो हो गया ये। अब मान लीजिए राम गाता है, राम से गाया
जाता है अथवा राम से गवाया जाता है। क्या है? राम से गवाया जाता है। अब देखेंगे या राम राम से मत लड़ो। इन सभी वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला मैं बात कर रहा हूं, राम लड़का पढ़ता है। लड़का पढ़ता है, यहाँ पर लड़का कौन सा पुल्लिंग लिंग है? तो ये है पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। लड़की पढ़ती है, क्या है? यह है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। देखिए राम, ये जो लड़का है ये पुल्लिंग है, लड़की है स्त्रीलिंग है। अच्छा देखिए ये पहली बात क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा चूंकि देख रहे हैं यदि लड़का है तो ये पुल्लिंग हो गया, इसका लिंग परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर है ना एक लिंग परिवर्तन हो रहा है, यानी कि लिंग के अनुसार इस शब्द में परिवर्तन हो गया। यदि मान लीजिए अपरिवर्तन वाले शब्दों को देखें, जैसे मान लीजिए राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, राम पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ धीरे और धीरे। राम पुल्लिंग था तभी धीरे धीरे चलता है, यानी कि ये जो शब्द बदला नहीं, ये जो शब्द बदला नहीं। सीता देखो ये हो गया पुल्लिंग और यह हो गया स्त्रीलिंग, लेकिन स्त्री पुल्लिंग के अनुसार ये धीरे धीरे रहा, स्त्रीलिंग के अनुसार भी ये धीरे धीरे रहा, यानी लिंग के अनुसार इन शब्दों में परिवर्तन नहीं हुआ। किन शब्दों में? तो धीरे धीरे। किस शब्दों में? धीरे धीरे, यानी कि यह क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविकारी हो जाएगा। अब परिवर्तन का मतलब एक और समझिएगा, यदि कोई शब्द में परिवर्तन नहीं हो रहा है, किसी शब्द में, गलत बोला हम, किसी शब्द में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि वह है अपना स्वरूप चेंज नहीं करेगा। यदि किसी भी शब्द में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका तात्पर्य एक ही है कि वह शब्द जैसा है वह पुल्लिंग में भी वैसा रहेगा, स्त्रीलिंग में भी रहेगा, एक वचन में भी रहेगा, बहुवचन में भी रहेगा, कर्ता कारक में भी वही रहेगा, कर्म कारक में भी रहेगा, चाहे वह प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में अथवा फ्यूचर में हो, हर स्थिति में, यानी कि हर एक स्थिति में क्या होगा? वह है सेम रहेगा। जैसे देखेंगे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, यानी कि ये बदल रहा है, बदल रहा है। अब बदल रहा है क्या हो जाएगा? विकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकारी हो जाएगा। अब देखेंगे इसे मान लीजिए लड़की पढ़ते हैं, लड़की, देखिए लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। लड़का क्या है? पुल्लिंग और एक वचन है, और ये क्या हो गया आपका? यह है पुल्लिंग तो है लेकिन क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है, यानी कि ये लड़के पढ़ते हैं। यदि मान लीजिए लड़का, जैसे राम और श्याम धीरे धीरे चलते हैं, राम और श्याम, राम श्याम गीता मोहन धीरे धीरे चलते हैं। देखिए राम और श्याम बहुवचन हो गया, और शब्दों को जोड़ दीजिए, राम गीता सीता मोहन इत्यादि धीरे धीरे चलते हैं। चाहे एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, दोनों परिस्थितियों में जो अविकारी शब्द होते हैं कभी परिणित नहीं होते हैं, कभी परिणय नहीं होता उनका, इसमें तो उनका नाम अविकारी पड़ा है ना। जैसा कार्य किया जाता है वैसा हमारा नाम होता है, जथा काम वथा नाम हो जाता है, यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा नाम हो जाएगा। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं उदाहरण द्वारा, कि जैसे जैसे लोगों ने, हमारे जो महापुरुष हुए उन्होंने जैसे जैसे कार्य किए वैसे वैसे उनका नाम बढ़ता चला गया। भगवान विष्णु ने मधु नामक दैत्य को मारा तो वहां पर उनका नाम मध्वर पड़ गया, और क्षीर सागर में शयन करते हैं इस नाते उनका नाम विष्णु पड़ गया। इसी प्रकार से राम का अलग अलग, दशरथ के पुत्र हैं तो दशरथ नंदन, कौशल्या के पुत्र हैं तो कौशल्या नंदन, रावण को मार दिया तो रावण अरि हो गए, रावणारि, यानी कि अलग अलग शब्दों को रघुकुल नंदन, रघुकुल की परंपरा से प्राप्त थे। रघु नामक परंपरा जो है, रघु जो पूर्वज थे, रघु के पूर्वज थे, उनकी परंपरा से वह पुत्र जन्मे हुए थे।
इस नाते उनका नाम राघव पड़ गया। रघुकुल नंदन रघुकुल शिरोमणि, तात्पर्य एक ही है कि जैसा हम कार्य करेंगे वैसा हमारा नाम हमारे पीछे पीछे दौड़ता चला आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस शब्दों में परिवर्तन हो रहा है इन पांचों के अनुसार उसे हम विकारी कह दे रहे हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है उसे हम अविकारी कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? अविकारी कह दे रहे हैं। सीधी सीधी बात है। आइए अब समझते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। ये तो हो गया संज्ञा की बात। इसी प्रकार से और भी सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ती हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे ये बदल नहीं रहा है क्योंकि, लेकिन ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि जो विकारी होते हैं इन पांचों के अनुसार ही बदले। इस पांचों में से किसी एक या दो के साथ बदलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, विकारक के द्वारा प्रत्येक विकारी शब्दों में परिवर्तन हो यह संभव नहीं है, या ऐसी स्थिति हमारे पास प्राप्त नहीं है। इन पांचों विकारक के अनुसार हम यदि विचार यह करें कि विकारक मान लीजिए संज्ञा है, तो संज्ञा के जो विकारक होंगे सारे होंगे, तो यह निश्चित नहीं है और ऐसा होता नहीं, ऐसा संभव भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। किसी का देखेंगे संज्ञा के विकारक कौन कौन से हैं, तो अभी आपने देखा संज्ञा का विकारक कौन कौन सा। पहला तो आपने देख लिया है लिंग है, क्या है? लिंग है। फिर दूसरा वचन है, क्या है? वचन है। फिर उसके बाद कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग चीजों में है। लेकिन राम पढ़ता है, राम पढ़ता था, राम पढ़ेगा, काल के अनुसार देखिए चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। राम में जो ये काल के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है वो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। सीधी सीधी बात दिख रहा है, आपको परिलक्षित होना चाहिए ये चीज। यानी कि राम ये संज्ञा जो शब्द है, देखेंगे जो संज्ञा शब्द में परिवर्तन करने वाले जो कारक हैं वह कौन कौन से हैं, इसको भी विचार करना है। क्या करना है? इसको भी हमें विचार करना है। अब कैसे कैसे विचार करेंगे? तो अलग अलग उदाहरणों को मैंने समझाया, अब उनसे आप लोग निष्कर्ष निकालिए। 1 मिनट का समय है, आप वीडियो पॉज करिए, उसको बंद करिए, वीडियो को आप लोग रोकिए, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से विकारक हैं, कौन कौन से विकारक उसमें पाए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को देखना है आपको। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, इसलिए कोई किताब या से छाप कर नहीं लिखना है आपको मन मस्तिष्क से सोचना है और मन मस्तिष्क को दौड़ाना है कि आखिर कैसे हो रहा है। व्याकरण है, यह व्याकरण में कोई याद करने का विषय नहीं है, यदि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो। अभी एक बार पुनः मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे संज्ञा था, ये किसके किसके अंदर बदलेगा? देखिए पहला हमने देखिए पांचों विकार लिख देते हैं, काल, फिर उसके बाद वचन, फिर उसके बाद लिंग, फिर उसके बाद कारक, फिर उसके बाद वाच्य। इन संज्ञा के जो विकारक हैं, विकारक में कौन कौन से संज्ञा के विकारक है इसको समझना है। आइए समझते हैं। पहले देखिए काल के अनुसार बदलेगा नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा शब्द ले लीजिए, राम। राम मैंने एक शब्द ले लिया, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता था, राम पढ़ेगा। इन तीनों वाक्यों में अलग अलग, प्रथम वाक्य हमने राम पढ़ता है, यह वर्तमान काल का था, और राम पढ़ता था यह आपका भूतकाल का हुआ, राम पढ़ेगा ये आपका भविष्य काल का हुआ। अच्छा देखिएगा, वर्तमान काल में भी राम था, भूतकाल में भी वह राम ही था, और भविष्य काल में भी वह राम ही था। यानी कि विकारी जो शब्द संज्ञा है, इसमें जो परिवर्तन है, इसमें जो परिवर्तन करने वाला है, ये जो काल, क्या ये कर देगा?
यदि परिवर्तन हुआ होता तो राम जो शब्द था अपना स्वरूप बदल लिया होता। जैसे यहाँ पर मैं बताया लड़का से लड़के हो गए, ये अपना स्वरूप चेंज किया नहीं, चेंज किया, चेंज कर लिया, परिवर्तन कर लिया अपने आप में। लेकिन यहाँ जो राम में काल के अनुसार हमने देखा, ये परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला। यानी कि राम का, यानी कि जो संज्ञा है, संज्ञा का जो काल विकारक बनेगा अथवा नहीं बनेगा, तो हमने ये समझ लिया जब परिवर्तन उसमें नहीं होता, ये संज्ञा का विकारक काल नहीं होगा। सीधी सीधी बात है, क्योंकि हमने देखा इसके और सारे उदाहरण देखिए, मैं पढ़ता हूँ या नहीं, राम गाता, या कुछ और का, श्याम गाता है, श्याम गाता था, श्याम गाएगा या अलग अलग शब्दों को देखिए, उदाहरण देखेंगे। इसमें भी देखिए श्याम गाता है, श्याम गाता था, श्याम गाएगा। इन तीनों वाक्यों में जो इसका जो काल निर्धारण है, यह आपका वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल है। अब इन तीनों काल निर्धारण के द्वारा जो संज्ञा शब्द है उस पर कोई फर्क पड़ता है? कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। जब उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है तो सीधे सीधे इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि जो संज्ञा का जो विकारक तत्व काल है यह वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है संज्ञा के संदर्भ में, यानी कि संज्ञा का विकारक काल नहीं होगा। वचन पर आइए, वचन क्या है? वचन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। देखिए वचन मतलब सौगंध भी होता है, किसी को प्रॉमिस करना, वादा कर देना, ये भी तो आपका क्या है? वचन ही तो है। लेकिन हमारे वचन का अर्थ है क्या? संख्या से वच प्लस अन मिलेगा तो वचन बनेगा। क्या बनेगा? वचन बनेगा। और इससे एक शब्द और वचन बनते हैं, वच प्लस अन से वाचन भी बनता है, यानी वाचन मतलब बोलना, वचन मतलब बोलना। देखेंगे वच बताना यानी संख्या बताना, वचन का तात्पर्य क्या है? संख्या से संबंध यहाँ पर है। क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुतेरे अर्थ होते हैं, तो उसमें किस किस प्रसंग के अनुसार शब्दों के अर्थ को ग्रहण किया जाता है, ये आपकी जब अध्ययन करेंगे तो मनोस्थिति जो है धीरे धीरे डेवलप होगी, वह विकास की तरफ आगे बढ़ेगी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि वचन का तात्पर्य यहाँ संख्या से है। तो बनाइए आप, जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, एक ही शब्द वाक्य को लेख चलिए, ज़्यादा दंड कमंडन नहीं। राम पढ़ता है, और यदि इसका द्विवचन बनाना हो तो राम का राम होगा नहीं, क्योंकि ये संस्कृत में है नहीं, ये हिंदी का विषय है, तो इसमें कोई और पर्सन को जोड़िए। यदि राम या मान लीजिए दोनों राम, ऐसे कर दीजिए। अच्छा देखिएगा, राम एक वचन हो गया, बहुत सारे राम पढ़ते हैं, बहुत सारे राम पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुवचन गया है। अब बहुत सारे राम, ये जो एक वर्ड है ये संज्ञा है, क्या है? संज्ञा है। और जो राम एक वचन था वह तो अपने अलग स्वरूप में था, अब बहुत सारे राम ये अपना एक अलग स्वरूप बना दिया, बन गया नहीं बन गया? जैसे लड़का पढ़ता है, और ये तो एक वचन का हो गया, लेकिन लड़के पढ़ते हैं ये बहुवचन का हो गया। अब बहुवचन हुआ तो ये लड़का से लड़के हो गए, किसका हो गया? लड़का से लड़के हो गए, जो कि अपना स्वरूप परिवर्तन करने को, देखने को हमको पूरी पूरी तरह से दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो जो संज्ञा का जो विकारक तत्व ये वचन है, कहीं न कहीं सार्थक दृष्टि से दिख रहा है, हमें सही दिख रहा है, मतलब कहने का भाव ये है। यानी कि संज्ञा का जो विकारक तत्व दूसरा है वचन है, क्या है? वचन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वचन के अनुसार ये परिवर्तन अपने आप में कर ले रहा है, यानी कि संज्ञा का जो विकारक तत्व है वह पहला में क्या जाएगा? वचन हो जाएगा। संज्ञा किसके अनुसार परिवर्तित होता है? तो वचन के अनुसार। किसके अनुसार परिवर्तन होता है? वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। किसमें? तो संज्ञा में। अलग अलग भी विकारी तत्वों उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन आप इस फिलहाल में संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो संज्ञा का पहला विकारी तत्व विकारक तत्व क्या हो जाएगा? तो वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वचन हो जाएगा। अब आगे समझिए, दूसरा लिखा हुआ है क्या? लिंग। क्या लिखा हुआ है? लिंग। अच्छा बताइए, क्या किसी भी यदि लिंग नाम की बात करें तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। हाँ वो बात अलग है, कुछ शब्दों में लिंग परिच्छेद हो जाता है, लिंग
कर सकते हैं लिंगातीत हो जाता हुआ शब्द है। कहने का भाव क्या है कि इसी कुछ शब्द देखेंगे, चाहे राम धीरे धीरे चलता है, ये अव्यय में आएंगे, ठीक है। क्योंकि लिंगातीत मतलब क्या है, जो लिंग है न पुरुष है न स्त्रीलिंग है, बस उसको मान लिया गया है। जैसे ईश्वर अव्यय, एक अव्यय एक ईश्वर का भी नाम है, वो भी लिंगातीत है। क्या है, लिंगातीत है, यानी कि जो जिस भाव में उनको ग्रहण कर लिया वह उस भाव में जाते हैं। कोई सखी के रूप में मान लिया तो वही श्री कृष्ण उस सखी के भाव में आ जाते हैं, और कोई उन्हें सखा मान लिया तो सखा के भाव प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंगातीत होते हैं, यानी कि जो उस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अव्यय हो गया, अव्यय यानी कि अविकारी, अव्यय का ही दूसरा नाम क्या है, अविकारी, अथवा अविकारी का ही दूसरा नाम क्या है, अव्यय है। बात समझ में नहीं समझना, यानी कि हम देख रहे हैं कि लिंग के अनुसार परिवर्तन करना है तो दो चीजें हैं यहाँ पर। देखिए यदि राम से सीता बना रहे हैं, या लड़का से लड़के लड़का से लड़की बना रहे हैं, बच्चे से बच्चियां बना रहे हैं या बच्ची बना रहे हैं, तो यहाँ पर भाव क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो लिंग है के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन हो जा रहा है। यदि लड़का है तो पुल्लिंग है और लड़की है तो स्त्रीलिंग है, यानी कि यहाँ पर संज्ञा जो, चूंकि दोनों शब्द संज्ञा के ही रूप हैं, लड़का हो अथवा लड़की हो, लेकिन यहाँ संज्ञा के जो रूप है इसके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तो आपका पुल्लिंग है तो दूसरा स्त्रीलिंग है। जब एक पुल्लिंग होगा और एक स्त्रीलिंग होगा और दोनों ही शब्द का जो प्रकृति है, जो रूप है, वह संज्ञा का ही रूप है, यानी कि संज्ञा में परिवर्तन देखने को प्राप्त हो रहा है। अर्थात संज्ञा में परिवर्तन करने वाला यानी कि विकारक तत्व दूसरा क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। अब आगे विचार करिए, संज्ञा का दूसरा विकारक मिल गया हमें, क्या, लिंग मिल गया। क्या मिल गया, लिंग मिल गया। अब देखिए लिंग को दो प्रकार से लिखते हैं, ये तो आपका अब गपचिया मत जाइएगा, लिंग, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। पंचमाक्षर ये तो आपकी व्याकरण कक्षा दूसरी में पहले पार्ट में समझेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि संज्ञा का अगला विकारक तत्व कौन सा होगा, संज्ञा का विकारक तत्व और कौन सा होगा। देखिए इस जीवन में परिवर्तन स्वतः नहीं होता है, लोग कहते हैं बदल गए, बदलना क्यों, हमें बदलना, देखिए कुछ लोग बदलते नहीं हैं, बस उनकी परिस्थितियां वह अलग अलग लोगों के साथ रहते भले हैं लेकिन वह न्यूट्रल हो जाते हैं। परिवर्तन हमारे जीवन में भी बड़ा आवश्यक है। यदि परिवर्तन नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम पीछे की दिशा में बढ़ने लगेंगे, और वह परिवर्तन यदि सार्थक है तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। वह एक अग्रणी दिशा, एक अन्य मार्ग जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा, उस मार्ग के लिए सशक्त हो जाएगा। तो हम लोग समझ रहे हैं कि अगला तत्व तो संज्ञा का विकारक कौन सा होगा। तो अगला तत्व इसमें कारक दिख रहा है। तो मान लीजिए यदि राम अकेला होता, यदि राम जो शब्द है क्या हमेशा या कर्ता के रूप में ही कार्य करता। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, नहीं होते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के होते हैं, संख्या अलग अलग है। तो देखेंगे तो संज्ञा जो है उसमें कारक के अनुसार परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा कि राम यदि कर्ता कारक बन रहा है तो राम ने क्या प्रयोग होता है, राम ने अथवा राम ऐसे प्रयोग कर देते हैं सामान्यतः। जैसे राम ने खाना खाया, राम खाना खाया, दोनों बात एक ही है। राम ने खाना खाया अथवा राम खाना खाया, दोनों का भाव एक ही है, अर्थ एक ही है। तो लेकिन इसमें देखिए यदि मान लीजिए राम ने, जो पीछे जो कारक चिन्ह लग रहा है, क्या ये चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे कर्ण हो, चाहे किस भी हो, क्या हमेशा ये एक ही रहेगा। राम चाहे हमेशा क्या नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं, ऐसा उचित हो ही नहीं सकता है। यानी कि कारक के अनुसार कहीं न कहीं इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमको। से यदि कर्ता यानी कर्ता के भाव में, काम करने वाले के भाव में देखना है तो राम के पीछे ने लग जाएगा, राम ने। यदि सहायता के भाव में देखा जाए तो राम से हो जाएगा, राम से कलम मांग लो, किससे मांगो, सहायता के भाव में राम से मांगो। संबंध में तो देखेंगे तो राम का भाई, जो राम का भाई यहाँ पर संबंध दिखा रहा है,
यानी कि जो संज्ञा का जो परिवर्तन करने वाला कारक तीसरा उपादान है वह आपका कारक होगा, क्योंकि कारक के अनुसार परिवर्तन देखने को हमें प्राप्त हो रहा है पूर्ण रूप से। और कैसे प्राप्त हो रहा है हम चूंकि जान रहे हैं, यदि कर्ता कारक 8 हैं और आठों में यदि इसका स्वरूप बना ही रह जाता है तो उसमें हम क्या कहेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आठों स्वरूप में अलग अलग विविध आयामों के कारण से उसके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो यह संशय की बात नहीं, एकदम श्योर है डेफिनेटली कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे यदि राम में परिवर्तन ना होता तो अलग अलग कारकों के अनुसार उसके जो पीछे जुड़ने वाले कारक चिन्ह हैं वह सेम ही होते। जैसे राम ने राम को, राम से, राम के द्वारा, राम के लिए जो अलग अलग कारक चिन्ह जुड़ रहे हैं ये आपके सेम ही होते हैं। ठीक, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? यह बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं कुछ चीजें इसके बारे में। तो राम का जो तृतीय तीसरा विकारक हो गया कारक। अब एक बात समझ लीजिए कि जो वाच्य क्रिया का संबंध, जिससे यानी कि ये क्रिया के अनुसार चलता है, इसका संबंध क्रिया से होता है। जैसे राम खाता है, राम से खाया जाता है। राम खाता है, राम से खाया जाता है, राम से खिलवाया जाता है। ये अलग अलग भाव है कि नहीं है, लेकिन इसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का तात्पर्य होता है एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को, एक ही भाव को अलग अलग आयामों के द्वारा प्रस्तुत करना, अलग अलग माध्यमों से प्रस्तुत करना, लेकिन उसके अर्थ पर परिवर्तन ना हो, परंतु अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे राम खाता है, राम से खाया जाता है, राम को खिलवाया जाता है, राम से खिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो राम है वो तो नहीं बदल रहा है, परंतु उसके जो अलग अलग क्रिया के जो रूप आपको दिख रहे हैं, खाना, खिलाना, खिलवाया, ये सब अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो ये तो क्रिया में परिवर्तन हो रहे हैं, यानी वाच्य के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, संज्ञा में नहीं होता है। यानी कि हमने ये समझ लिया कि अगला ये जो वाच्य ये है ये नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, इसको भी समझिए। हर एक चीज का निष्कर्ष निकालिए, पढ़ने का ये तरीका भी है। यदि हम किसी भी चीज को पूरे बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो उसका निष्कर्ष यदि हमारे सामने नहीं प्रस्तुत हो पा रहा है, हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पढ़ाई में असफलता की निशानी को प्रदर्शित करता है। किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं, किसी भी बिंदु को पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकरण को पढ़ रहे हैं, तो उसमें यदि हमें प्रवीणता हासिल करनी है, प्रवीणता को प्राप्त करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्या है कि हमें उस विषय में, उस बिंदु पर जितने भी अध्ययन प्राप्त किए हैं, जितना भी हमने कुछ पढ़ा है, उस सभी चीज़ों को हमें समराइज करना है, सारांश रूप में लिखना है। और जब तक सारांश रूप में खुद से नहीं लिखेंगे तब तक हमें यह पूर्ण रूप से कंठस्थ नहीं होगा, समझ में नहीं आया। क्योंकि मैंने जो कुछ समझ लिया है उन सभी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं हमने भी बहुत सारी मेहनत की होंगे तभी जाकर के आपको पढ़ाने की हमारे अंदर क्षमता आई है, और इस क्षमता आपके अंदर भी आ सकती है, परंतु आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। और परिश्रम करने की आवश्यकता सार्थक दिशा में, निरर्थक दिशा में नहीं है। आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, कोई 24 घंटा पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है। पढ़ने की समयावधि से कोई लेना देना नहीं है। यदि मान लीजिए आप 24 घंटा पढ़ भी ले रहे हैं लेकिन उसको एक सही दिशा में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कब वही पढ़ रहे हैं, कभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, कभी 10वां चैप्टर पढ़ रहे हो, कभी 12वां चैप्टर पढ़ रहे हो, कभी 9वां चैप्टर पढ़ रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है हमारे 12 घंटे पढ़ाई में। पढ़ाई का एक सीधा सीधा तात्पर्य है कि हम जब भी कुछ पढ़ाई करते हैं तो उसको एक कंसंट्रेट होकर के उसी पर केवल विचार धारणा को बना करके केवल हमको इसी विषय को, इसी बिंदु को हमें समझना है। और उस बिंदु को समझने के पश्चात दूसरा हमारा कार्य होता है, उसको जितना कुछ हम लोगों ने समझ लिया है उन सभी चीज़ों को हम एक बार समराइज करके रूप में एक रफ कॉपी पर, एक किसी भी कॉपी पर आपको उस समराइज चीज़ों को, उन सभी चीज़ों का करना है, आपको लिखना है, ताकि हमें परीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें कि हमने जितना कुछ पढ़ा 12 घंटे में, क्या हमने वास्तव में पढ़ा है, क्या हमें याद है। तब जाकर के यह पढ़ाई किसी भी बिंदु को तैयार करने का एक छोटा सा रूप है, ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमने ये समझ लिया है कि संज्ञा के विकारक कौन कौन से हैं, तो वचन है, लिंग है, कारक है। यानी कि संज्ञा के कोई विकारक पूछ दे, क्या पूछ दे, विकारक, संज्ञा का विकारक कोई पूछ दे तो कौन कौन सा हो जाए, तो तीन हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। कौन कौन सा, वचन, लिंग और कारक। कौन से नहीं होंगे, काल और वाच्य नहीं होंगे, काल और वाच्य नहीं होंगे, ठीक है, काल और वाच्य नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए एक कुछ और भी होता है, पुरुष विलोद लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, पुरुष के अनुसार भी परिवर्तन होता है। जैसे पुरुष का मतलब ये होता है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, वह धीरे धीरे पढ़ता है, सीता धीरे धीरे पढ़ती है। तो यहाँ पर अलग अलग दिखेंगे, प्रथम पुरुष में मैं हो गया, मध्यम पुरुष में तुम हो गया, और उत्तम पुरुष में सीता हो गया, किसी का नाम हो गया। तो ये चीज परिवर्तन इसमें हो रहा है। इस नाते से इन सभी शब्दों जो संज्ञा और सर्वनाम मैंने आ रही है, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। परंतु इसमें जो धीरे धीरे है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस नाते यह विकारी कहलाएगा। तो यह 6 नियत करिए कि विकारक कौन कौन से 6 हैं। इसमें से संज्ञा के विकारक कौन कौन से हैं, वचन है, लिंग है और कारक है। समझ में आई बात। संज्ञा की भूमिका को हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। आइए समझते हैं, कहता है संज्ञा। अब आइए संज्ञा का विकार तो समझ लिया हमने, बोल रहे हैं यानी कि संज्ञा एक विकारी है, संज्ञा एक क्या है, विकारी है। इसके कुछ विकारक होते हैं, और ये विकारक कौन कौन से हैं, तो ये है लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक हैं। अब आइए समझते हैं संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे हुआ। संज्ञा शब्द का निर्माण सम प्लस ज्या धातु से हुआ है। किससे हुआ है, संज्ञा का निर्माण सम प्लस ज्या धातु से हुआ है। यहाँ पर सम को उपसर्ग है, क्या है, यह आपका उपसर्ग है, उपसर्ग है, यह आपका मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द हो गया। अब देखिए सम का तात्पर्य क्या होता है, सम्यक प्रकार से। सम्यक प्रकार से, जा का मतलब होता है जानना, सम्यक का मतलब जानते हो, ठीक ठीक, वेल मेंटेन, वेल मेंटेन, यानी कि ठीक ठीक अथवा अच्छे से, ठीक है। सम्यक का मतलब क्या होता है, वेल मेंटेन, ठीक ठीक अथवा अच्छे से, यानी किसी भी चीज को जानना, लेकिन अच्छे से जानना संज्ञा कहलाता है। अब बात आती है किसी चीज को जानना संज्ञा कैसे कहला जाएगा। संज्ञा का अर्थ होता है जानना, क्या होता है, जानना। किस चीज को जानना, इस संसार में हर एक पदार्थ को जानना। बात जोड़िएगा एक बात को, किस चीज को जानना, पदार्थ के जानना, पदार्थ के नाम को जानना, ठीक है। 3 शब्द मैंने बोला, पहला पदार्थ, दूसरा नाम, तीसरा जानना। किसी पदार्थ के नाम को जानना ही संज्ञा कहलाता है। बात आती है पदार्थ क्या होता है। संज्ञा में आज देखेंगे, साइंस में जाएंगे तो अलग विषय हो जाएगा, मैटर अलग विषय हो जाएगा, यहाँ पर उस पर नहीं चर्चा करेंगे। हम हिंदी व्याकरण के अनुसार देखें पदार्थ, यहाँ पदार्थ का तात्पर्य क्या है। अब देखेंगे पदार्थ, यहाँ पर कुछ पदार्थ है संसार में, जो कुछ भी दिख रहा है सब पदार्थ है, या जो कुछ नहीं दिख रहा है क्या वही पदार्थ होगा, विचार करिए, कहीं कहीं वही पदार्थ होगा, होगा कि नहीं होगा, विचार करिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके तरफ, हमारी तरफ से आपके लिए, ठीक है। क्या संसार में सब कुछ पदार्थ है। अब ये पदार्थ देखेंगे 2 प्रकार का होता है, एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। पदार्थ के नाम को जानना ही संज्ञा कहलाता है। यदि पदार्थ का तात्पर्य केवल हम दृश्य रूप रखेंगे तो अदृश्य में जो भाववाचक संज्ञा आती है वो परिगणना उसमें नहीं हो पाएगी। इस तरह से पदार्थ 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक है दृश्य, एक होता है अदृश्य, जिसे कहते हैं मूर्त और अमूर्त। मूर्त यानी जो दिख रहा है, अमूर्त यानी कि जो नहीं दिख रहा है।
तो इस बात को और समझेंगे, पदार्थ जो आपके सामने या मैं दिख रहा हूँ, मैं भी एक पदार्थ हूँ, पिंड तो है। हम सभी व्यक्ति वस्तु जितने भी स्थान दिख रहे सब एक क्या है, एक बस से सब पदार्थ है। क्या है? सब के सब पदार्थ बने से ये बने हुए हैं। हम भी पदार्थ से बने हुए हैं, आप भी पदार्थ से बने हुए हैं। आपके पास जो जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस पेन से, इस मार्कर से जो मैं लिख रहा हूँ, इस यह मार्कर भी पदार्थ है। ये जो मोबाइल रखा हूँ मैं, ये भी आपका क्या है? पदार्थ ही तो है। मैं जिस स्टैंड पे रख करके इस आपके वीडियो पढ़ाने का कंटेंट बना रहा हूँ, यह भी एक पदार्थ है। जिस मोबाइल से मैं बना रहा हूँ वह भी आपका पदार्थ है। लेकिन इस पदार्थ को हमने मोबाइल किया, कहा, क्या कहा? मोबाइल कहा। यानी इस पदार्थ का नाम विशेष क्या है? मोबाइल। क्या है? मोबाइल है। इस पदार्थ विशेष का नाम क्या है? मार्कर है। क्या है? मार्कर है। मैं इस पे लिख रहा हूँ, तो इस पदार्थ विशेष का नाम क्या है? व्हाइट बोर्ड है। इसमें जो इंक भरा हुआ है, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें है कि नहीं है? है ना, तभी चल रहा है कितना। तो इसमें जो इंक है, जो दवात है, इंक को दवात बोलते हैं, तो इंक जो है इसमें, यह भी पदार्थ हुआ, नहीं हुआ? हो गया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने रखा है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये चंदन की डिब्बी है, तो ये भी आपकी क्या हो गई? पदार्थ हो गई, नहीं हो गई? हो गया। यानी कि इधर, यानी कि सर्वत्र जो कुछ भी सत्ता दिख रही है सब पदार्थों की सत्ता है। साइंस में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है विजुअल, एक होता है नॉन विजुअल। विजुअल में कौन कौन से आते हैं? एक द्रव्यमान आता है और दूसरा ऊर्जा आता है। और यूनिवर्स भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, द्रव्यमान और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा को देखेंगे तो द्रव्यमान और ऊर्जा, तो ये मूर्त अमूर्त हो गई, ये क्या हो गया? मूर्त हो गया। यानी कि द्रव्यमान दिखता है और ऊर्जा दिखती नहीं है। लेकिन क्या ऊर्जा दिखती नहीं तो होती नहीं है? होती है। वह जरूरी नहीं कि जो चीजें नहीं दिख रही वह एग्जिस्ट ना करती हों। यह कोई भी ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। जो चीज नहीं दिख रही हैं, इसका अस्तित्व ना हो, उसका अस्तित्व ना हो, ये कोई लॉजिक की बात नहीं है। उसका अस्तित्व परम होगा, जरूर होगा, वह कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। इस प्रकार से दो चीजें हो गई, एक दृश्य चीजें, एक अदृश्य चीजें, एक मूर्त चीजें, एक अमूर्त चीज हो गई। इसे संज्ञा को दो भागों में बांटा भी गया है। पहला तो मूर्त संज्ञा, दूसरा अमूर्त संज्ञा। कुछ पदार्थ दिखते हैं जिनको हम मूर्त संज्ञा कहते हैं, कुछ चीजें दिखती नहीं है जिसे हम क्या कहते हैं? अमूर्त संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए हम अदृश्य चीजों को हटा देते हैं तो हमारे जीवन में एक पार्ट हमारा हट जाएगा। जिससे मान लीजिए हमारे अंदर जो भावनाएं चीजें हैं, भावनात्मक विषय हैं, वो अमूर्त ही तो हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं तो जो प्रेम है यह भी तो अमूर्त है। हम किसी से नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी से ईर्ष्या भाव रखते हैं, किसी से द्वेष भाव रखते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, तो यह भी क्या है? अमूर्त ही तो है। जितनी सत्ता मूर्त की है उतनी सत्ता है क्या? अमूर्त की भी है। जितनी उपादेयता हमारी, यानी कि इंपॉर्टेंसी, विशेषता, खासियत मूर्त संज्ञा की है, उतनी ही आपकी अमूर्त संज्ञा की भी है। और संपूर्ण संज्ञा, संसार संज्ञाओं की ही प्रतिकृति है, संज्ञाओं से ही निर्मित हुआ है, संज्ञाओं की ही निर्मित है। संपूर्ण संसार किसकी निर्मित है? संज्ञाओं की निर्मित है। हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हिंदी व्याकरण के अनुसार संपूर्ण संसार संज्ञाओं की निर्मित है। अब देखेंगे अलग अलग विषय के अध्यापक लोग अपने अपने ने स्टेटमेंट देते हैं कि संज्ञा कि ये संसार है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से मैं भी बता रहा हूं, संपूर्ण संसार संज्ञाओं से ही निर्मित हुआ है। सर्वत्र संज्ञा की ही सत्ता विद्यमान है। जैसे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं आपको जो चीजें दिख रही हैं वो तो ऑलरेडी संज्ञा ही है, और जो चीजें नहीं दिख रही हैं वह भी तो संज्ञा है। जैसे मान लीजिए भूत नहीं दिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना भूत नहीं दिखते हैं। हाँ, तो भूत नहीं दिखते हैं तो क्या उसका कोई नाम नहीं हुआ है? नाम ही तो है। और जो चीज नाम होता है उसको हमने बता दिया, संज्ञा होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का नाम, इस संसार में कुछ भी हो उसका नाम यदि हो गया तो नाम यानी संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। और जब संज्ञा हो जाएगा तो वह दृश्य हो, अदृश्य हो, मूर्त हो, अमूर्त हो, उसका कोई मतलब है, कोई मैटर ही नहीं करता है। उसका कोई मतलब है हस्तक्षेप नहीं है कि वह अमूर्त संज्ञा नहीं होती है। होती है भाई, होती है। कुछ चीजें दिखती भी हैं तो कुछ चीजें नहीं भी दिखती हैं। साकार है तो निराकार भी है।
यानी कि संज्ञा दो प्रकार की हो जाएंगी। यानी इस पदार्थ में दो चीजें आ जाएंगी, एक मूर्त चीजें जो दिखती हैं और जो एक वो चीजें जो नहीं दिखती उन्हें अमूर्त कर देंगे। इस प्रकार से पदार्थ के बारे में दो चीजें समझ लेंगे कि एक मूर्त एक मूर्त चीजें और एक अमूर्त चीजें समझ लेते हैं। तो समझिए मूर्त संज्ञा क्या होता है, अमूर्त संज्ञा क्या होता है, आपको समझ में आ गया। मूर्त संज्ञा यानी कि ऐसी संज्ञाएं जिसको हम या ऐसे पदार्थ जो दिखते हैं उनके नाम को हम मूर्त संज्ञा कहते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जो दिखते हैं उन सभी पदार्थों के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए ये बात तो। जैसे मान लीजिए ये आदमी दिख रहा है और इसका नाम टिंकू है। क्या है, टिंकू है। तो ध्यान दीजिए इसका जो नाम है यह संज्ञा है। क्या है, यह संज्ञा है, परंतु ये टिंकुआ है ये आपका संजीव है। क्या है, संजीव है। क्या है, संजीव। यानी संज्ञा को धारण करने वाला संजीव कहलाता है। क्या कहलाता है, संजीव कहलाता है। यानी अब सब्जी मत कह देना, ठीक है, सब्जी मत कह देना आप लोग। तो ये जो टिंकुआ है, ये टिंकुआ जो है वो संजी है, लेकिन जो इस संजी ये टिंकुआ जो नाम है, ये जो टिंकू नाम ये क्या है, संज्ञा है। इसमें मैंने दो चीजें बताया, मूर्त और अमूर्त की परिभाषा मैंने बताया है कि ऐसे सभी पदार्थ जो दिखते हैं उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा, मूर्त संज्ञा कहते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जो संसार में विद्यमान है और परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं, उन सभी वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और ऐसे सभी वस्तुएं अथवा भाव जो नहीं दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन्हें नहीं, उनके नाम को। ये परिभाषाओं में थोड़ा बहुत अंतर देखेंगे, क्या कहेंगे, अंतर देखेंगे, क्योंकि ये अंतर ही हमारे जीवन में सब कुछ आधार बनाता है। यदि अंतर नहीं है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी। सब चीज़ें हमारे अंदर 100% आ जाए तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। और चूँकि जानते हैं अहंकार बड़ा ही एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे शरीर में हमारे जीवन को तिल तिल करके मारेगा हमको। क्या करेगा, तिल तिल करके मार डालेगा हमको। तो अंतर समझिएगा। इसमें मैं बता रहा हूं कि अमूर्त संज्ञा क्या होता है, ऐसे सभी संज्ञाएं जो दिखती नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, अमूर्त संज्ञा कहते हैं। और ऐसी सभी संज्ञाएं जो दिखती हैं उन्हें हम मूर्त संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है कि मूर्त संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं और अमूर्त संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं, किन किन चीजें ग्रहण करेंगे हम लोग, ठीक है। इस बात को समझिए। क्योंकि जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कुल संज्ञा कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्यवाचक। ये 5 संज्ञाओं का वर्गीकरण है हमारे व्याकरणों ने किया है। अब इन 5 व्याकरण के जो भेद है, संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा के जो 5 भेद हमको प्राप्त है इस समय वर्तमान में, तो इस भेद को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक मूर्त संज्ञा में और एक अमूर्त संज्ञा में बांट दिया। अब बात ये आती है कि मूर्त संज्ञा में कौन कौन से आएंगे और अमूर्त संज्ञा में कौन कौन से आएंगे। तो ऐसी सभी चीजें जो दिखती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। और ऐसी सभी चीजें जो नहीं दिखती हैं उसे हम अमूर्त कहते हैं। सीधी बात है। भाव बस नहीं दिखते, बाकी सब चीजें दिखती हैं, समूह भी दिखता है, वो बात अलग है। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ बात, बड़े ही तार्किक बात बता रहा हूँ। समूह हमको नहीं दिखता है। इससे समूह का मतलब समझिए, समूह में तो समूह नहीं होता है वास्तविक रूप में, वह कहीं ना कहीं व्यक्ति को हम देखते हैं, समूह को थोड़ी देख सकते हैं। जो भीड़ इकट्ठा हो, क्या भीड़ को देख रहे हैं? नहीं, हम उस व्यक्ति विशेष की बहुत सारे व्यक्ति विशेष हैं जो उनको हम देख रहे हैं, ना कि भीड़ कहाँ दिख रहा है। भीड़ है, दिखाओ, हम व्यक्ति को दिखा रहे हैं। जैसे लाइट जल रही है तो लाइट थोड़ी दिख रहा है, लाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लाइट जैसे मान लीजिए ये दिख रहा है, ये हमारे पास मोबाइल है, तो ये जब दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लीजिए देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन लाइट है, पकड़ के लाओ दिखाओ,
यदि पकड़ के ला रहे हो बल्ब ला, तो देखिए है ना, बल्ब को ला रहे हैं, एक अलग सिद्धांत है, ये आपके दर्शन की बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस दर्शन की बात क्लास नहीं ना है, दर्शन की क्लास जब लेंगे तब बताएंगे उसमें विशाल पूर्वक। लेकिन इस बात समझिए इस बात को कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच से ही परे होती हैं, उनमें नहीं जाना है अभी, हमें व्याकरण सीख रहे हैं हम लोग, अभी छोटे बच्चे हैं। जैसे तर्क संग्रह में बाला नाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह के जो प्रणेता है उन्होंने कहा है कि बाला नाम बोधाय क्रियते तर्क संग्रह है, यानी कि बाला नाम, बाला मतलब छोटे छोटे बच्चे के लिए। और छोटे छोटे बच्चे कौन, जो ज्ञान से अभी परिचय नहीं प्राप्त किए हैं, जो ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें बाला नाम कहा, बालक कहा गया। उसी प्रकार से हम लोग भी हैं, अभी हमें व्याकरण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। देखिए इस व्याकरण को कक्षा में आपको मैं पूरी तरह से आश्वासन देता हूँ कि आपको व्याकरण इस दृष्टि से पढ़ाऊंगा ताकि आपको सब चीज़ें आपको तर्क के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा और आप इसको पढ़ने में रुचि भी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, रोचकता हमारे जीवन में होनी चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। वो है ना जगदीश जी का संगीत का गजल की लाइन, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले चाहे छीन लो ये मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने ये बता दिया आपको कि मूल संज्ञान कौन कौन से होते हैं और अमूल संज्ञान कौन कौन से आते हैं। बात वही बात नहीं अटक जाती है कि मूल संज्ञा में आप तक कोई कहेंगे कि बतेबे नहीं किए हैं, बताएं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मूल संज्ञा यानी कि जो दिखती हैं, ऐसी सभी चीज़ें दिख रही हैं उसे हम मूल संज्ञा कहेंगे। ऐसी सभी चीज़ें जो दिखती नहीं उन्हें हम मूर्त में, तो केवल भाव तो इतना ही दिखता है तो भाववाचक क्या जाएगा, मूल संज्ञा कर। इतनी बातें आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज मैंने समझ लिया कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के वास्तविक रूप को हमने समझ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे एक विनती जरूर करेंगे, आग्रह करेंगे, और ये है आपके लिए कहीं ना कहीं शुल्क भी होगा। इस वीडियो को जितनी अधिक आप अपने तक सीमित ना रखें, जहाँ तक हो सके ये इस दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप लोग इस कक्षा से पढ़ करके पास कर सकें। पास ही नहीं अभी तो उसमें अच्छा रैंक प्राप्त कर सकें। इस हर क्लास के बाद हम लोगों ने रणनीति बनाई हमने कि हर क्लास के बाद एक ऐसी सीरीज रखेंगे जिसमें हम सभी लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझेंगे उसमें कौन सी संज्ञा है, उसमें कौन सा सर्वनाम है, उसके पद परिचय को समझेंगे। उसके यानी कि एक शब्द में कहें तो एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो आप लोग इसको मिस मत करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए ताकि ये और सभी लोग आते हैं तो लाइक करके बच जाइए, क्योंकि ये आपके लिए इस हमारे कंटेंट को प्रभावित करता है, ताकि ये आपको जो कोई देखेगा तो लगे कि हाँ ये पढ़ाया गया है। वहाँ कमेंट भी करिए, कोई संशय होता तो आप पूछिए, कोई संशय होता है तो आप पूछ भी सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक आग्रह भी है आपसे कि इस चैनल को, इस संस्था को आपको बढ़ाने में ही आपका योगदान मिल सकता है, तभी ये संस्था आगे बढ़ सकती है। तो एक बार पुनः इस कक्षा में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ क्योंकि आप मेरे बन चुके हैं, आप मेरी क्लास देखा तो आप मेरे बन चुके, स्वागत हो गया आपका। अब रोज आपका मैं स्वागत करूँगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।